नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला गया WPL 2023 का सबसे रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों WPL 2023 के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एलिमिनेटर मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस के सामने एलिसा हेली की यूपी वॉरियर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में यूपी वॉरियर्स के कप्तान एलिसा हेली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। यस्तिका भाटिया और हाइली मैथ्यूज के कंधों पर इस सबसे महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की टीम को यस्तिका भाटिया और हाइली मैथ्यूज ने शानदार ओपनिंग शुरुआत भी दिलाई। लेकिन मुंबई की यह साझेदारी यूपी वॉरियर्स की गेंदबाजी से गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक चल नहीं पाई और पारी का 5वां ओवर डालने आई अंजलि सरवानी ने सेट हो चुकी यस्तिका भाटिया को किरण नवगिरे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि यस्तिका भाटिया 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गई। यस्तिका भाटिया के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नेडली सीवर ब्रंट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर यहां से सेट हो चुके हाइली मैथ्यूज के साथ मिलकर नेडली सीवर ब्रंट ने फिर एक बार मुंबई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आई नेडली सीवर ब्रंट इस मुकाबले में मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रही थी। आपको बता दें कि हाइली मैथ्यूज और नेडली ने दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 90 ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 69 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आई पार्श्वी चोपड़ा ने सेट हो चुकी हाइली मैथ्यूज को किरण नवगिरे के हाथ कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि हाइली मैथ्यूज 26 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम ने अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रही बल्लेबाज को एक नाजुक मौके पर खो दिया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं यूपी की गेंदबाजी ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा ली थी। लेकिन हाइली मैथ्यूज के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। लेकिन मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी यूपी की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और फिर पारी का 13वां ओवर डालने आई सोफिया एस्किटॉन ने मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को क्लीन बोल्ड कर दिया। हरमनप्रीत कौर 15 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की कप्तान को आउट करने की वजह से यूपी की गेंदबाजी को एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी। कहीं ना कहीं अब मुंबई की बल्लेबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रही नेडली के बल्लेबाजी पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आई एमिली केयर के साथ मिलकर सेट हो चुकी नेडली ने फिर एक बार मुंबई की पारी को संभाला और एक विस्फोटक अंदाज से साझेदारी बनाना शुरू कर दी। आपको बता दें कि नेडली और एमिली केयर की लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से मुंबई की टीम पर बन रहा दबाव लगातार कम हो रहा था। इसी बीच नेडली सीवर ब्रंट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों ही मुंबई की बल्लेबाज अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। नेडली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से पूरी की पूरी यूपी की टीम बैकफुट पर चली गई थी। नेडली और एमिली केयर ने दोनों ने मिलकर लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 164 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आई। 19वें ओवर में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुकी एमिली केयर को सोफिया एस्किटॉन ने अंजलि सरवानी के हाथों कैच आउट करा दिया। एमिली 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन फिर अंत के ओवर में बल्लेबाजी करने आई पूजा वस्त्रकार ने मैदान में उतरने के साथ ही एक लाजवाब छक्का और एक चौका लगाकर मुंबई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया और इसी के साथ मुंबई की टीम ने 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य यूपी की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई की टीम से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने यूपी की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। एलिसा हेली और श्वेता श्रीवास्तव के कंधों पर इस करो या मरो वाले मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की गेंदबाजी ने यूपी की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आई साइका इसाक ने श्वेता शेहरावत को हाइली मैथ्यूज के हाथों
कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि श्वेता 8 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ, श्वेता के आउट हो जाने के बाद अब यूपी की टीम की तरफ से किरण नवगिरे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और यूपी की कप्तान एलिसा हेली को एसी वांग ने पारी की। तीसरे ओवर में हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। एलिसा हेली 6 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो। यूपी की कप्तान का विकेट मुंबई की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। यूपी की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद आपको बता दें कि मेगरा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन एक गलत रन लेने के चक्कर में तालिया मेगरा को भी अमनजोत कौर ने रन आउट करा दिया। तालिया मेगरा 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की टीम ने देखते ही देखते यूपी के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। मुंबई की गेंदबाजी के सामने यूपी की बल्लेबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। मुंबई की सटीक गेंदबाजी यूपी की बल्लेबाजी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ग्रेस हैरिस के साथ मिलकर किरण नवगिरे ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे यूपी की टीम इस मुकाबले में वापसी करती दिख रही थी। किरण यूपी की टीम के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन उनकी साथी खिलाड़ी ग्रेस हैरिस को पारी के 8वें ओवर में नेटली ने एसी वांग के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्रेस हैरिस 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। यूपी की टीम के लिए केवल और केवल किरण इस इकलौती बल्लेबाज थी। जी हाँ, ऐसी इकलौती बल्लेबाज थी जो अपनी टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन करके दिखा पा रही थी। उनके अलावा मुंबई की गेंदबाजी यूपी के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दे रही थी और फिर पारी का 13वां ओवर डालने आई एसी वांग ने इस मुकाबले में चमत्कार ही करके दिखा दिया और इस ओवर की दूसरी गेंद पर किरण को एसी वांग ने नेटली सेवर ब्रांड के हाथों कैच आउट करा दिया। किरण नवगिरे 27 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो, तो वहीं उसकी अगली 2 गेंदों पर लगातार सिमरन शेख और सोफिया को आउट करके एसी वांग ने इस मुकाबले में लगातार 3 विकेट लेकर हैट्रिक निकालकर इतिहास रच दिया। एसी वांग की शानदार गेंदबाजी के चलते पूरी की पूरी यूपी की बल्लेबाजी ने मुंबई की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दी और फिर अंत में जाकर मुंबई की टीम ने 72 रनों से इस एलिमिनेटर मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को हराकर इस WPL 2023 के फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। अब इस WPL 2023 का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, लेकिन दोस्तों मुंबई की इस जीत में एसी वांग की गेंदबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने इस मुकाबले में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, आपको एसी वांग की ये हैट्रिक कैसी लगी और आप एसी वांग की इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।